अभी हमारे साथ आकांक्षा दुबे के वकील साहब हैं शशांक त्रिपाठी, जो कि उनकी माँ अभी देखे थे 2 दिन पहले लाइव आई थी और रो रही थी, जो कि बोल रही है कि हमारा कोई आदमी नहीं है, कोई परिवार नहीं है, हमारा आकांक्षा दुबे को आज तक कोई हेल्प नहीं मिला, मदद नहीं मिला। और कल्लू परसों कल्लू भी मेरे घर पे आया था, पर मुझे लगा कि मेरे दुख में शामिल हुआ है कल्लू, लेकिन वो मेरे दुख में शामिल नहीं होने आया था। अरविंद अकेला कल्लू पे भी इल्जाम लगाई है। वो आया था मेरा तमाशा देख लिए घर पे कि देखो आकांक्षा दुबे के घर पे मातम है कि नहीं है। सारे मैटर पे बात करेंगे। स्वागत है सर गंगा जी। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अच्छा सर, अभी तक आकांक्षा दुबे का केस जो है 4 महीने से ऊपर होते जा रहा है, लेकिन केस दबते जा रहा है धीरे धीरे सर। तो उनकी माँ अचानक आती है कल परसों में लाइव आके रोने लगती है कि हमारा हेल्प करने वाला कोई नहीं है। तो आप उनके केस में क्या चल रहा है? तो 26 मार्च को आकांक्षा की हत्या होटल सोमेंद्र में सारनाथ में हुई थी। उसके बाद लगभग 1 या 2 अप्रैल को ये लोग मेरे पास आए थे और मैं इनका मुकदमा देख रहा था। इस मुकदमे में आपको याद होगा पूरा का पूरा सिस्टम खिलाफ था। आकांक्षा की हत्या हो जाने के बाद पूरा सिस्टम खिलाफ था। इवन पुलिस ने भी 5-6 दिन 7 दिन के अंदर सारी रिपोर्ट्स लगा दी और बड़े बड़े अधिकारियों के बयान आने लगे कि इस मामले को में आत्महत्या है और इस मामले में उसने आत्महत्या कर ली अवसाद से ग्रसित होकर। तो जिस प्रकार से अभियुक्तों को बचाने का प्रयास उस वक्त तात्कालीन सिस्टम के द्वारा किया जा रहा था, उस सिस्टम को मैंने लड़ाई लड़के खड़ा किया। ये बात आप सारे लोग और आपके दर्शक जानते हैं। मैं लगातार 3 महीने तक लड़ाई लड़ता रहा उसमें, और आप देखेंगे कि संजय सिंह अभी की बेल हो पाई 2 महीने से ज्यादा जेल में रहने के बाद, और समर सिंह अभी 4 महीने लगभग हुए जेल में है। जो मैंने लड़ाई लड़ी उसको आप सब ने देखा और सारी प्रक्रियाओं को आपने देखा। लेकिन चूंकि उसमें पूरा का पूरा सिस्टम आकांक्षा की हत्या के बाद खिलाफ में था और लीगल स्टेटस पर कोशिश कर रहे हो सब लोग, चूंकि जो दस्तावेज जो डॉक्यूमेंट्स पुलिस के हाथ में है उसको आप उस तरह से क्रिएट नहीं कर सकते हैं जैसे आप चाहते हैं, क्योंकि पुलिस जो लिखेगी वही वो लिखेगी। पुलिस का जो पूरा चैनल वो आयरन गेट की तरह है, उसके अंदर आप नहीं जा सकते हैं। पुलिस के हाथ में अगर केस डायरी है तो पुलिस जो चाहेगी उसमें वही लिखेगी। लेकिन जो हम लोगों ने 7 से ज्यादा प्रार्थना पत्र अदालत में पेंडिंग करके रखे हुए थे, 20 से ज्यादा प्रार्थना पत्र हम लोगों ने पुलिस और प्रशासन के बड़े अधिकारियों को लिख करके भेजे हुए थे। तो उस पर हम लोगों की मंशा यही थी कि पुलिस चाहे जो भी चार्जशीट दाखिल करे, माननीय न्यायालय में हम लोग बयान करा लेंगे, 164 का बयान फिर से करा लेंगे, 161 के बयान की प्रक्रियाएं हम लोग निर्धारित कर लेंगे और उसके बाद फिर जो लोग उसमें इन्वॉल्व है उनको हम लोग तलब करा लेंगे। यह विधि की प्रक्रिया है। परंतु देखिए, जब चूंकि मुझे इस मामले में चार्जशीट दाखिल होने तक अपॉइंट किया गया था, उस काम को मैंने बहुत जबरदस्त तरीके से देखा। आप सब लोग इस बात के गवाह हैं। लेकिन चूंकि चार्जशीट दाखिल होने के बाद आकांक्षा की माता जी, चूंकि जो आकांक्षा की न्याय की लड़ाई लड़ रही हैं, वो उसके बाद मेरे संपर्क में नहीं है। और एज ए एडवोकेट आप जानते हैं कि जब किसी मामले में आपका वकालत चार्जशीट आ जाती है तो फिर से उस मामले में आपका वकालतनामा लगना होता है। तो चूंकि आकांक्षा की माता जी ने अभी तक मुझे अगला स्टेप पर देखने के लिए नहीं कहा है, इसीलिए मैं अभी उस मुकदमे को इस समय आप यह मान के चल सकते हैं कि मैं नहीं देख रहा हूं। लेकिन मैंने जिस तरह से इस मुकदमे को खड़ा किया है, आप जानते हैं, आप लोग जिस काम को आप शुरू करते हैं, नटसेल से आप जिस काम को खड़ा करते हैं, जिस काम की नींव को बनाने में आपको समय लगता है, उस पर कितनी ईंटें कब कहां रखनी है यह आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है। तो इसीलिए हम लोगों ने जो सिस्टम बनाया हुआ था, उस सिस्टम के तहत आकांक्षा को न्याय मिलेगा। आज नहीं कल मिलेगा। मैं नहीं देखूंगा, कोई और अगर वकील साहब देखेंगे तो वो उसको न्याय दिला लेंगे, क्योंकि हम लोगों ने जिस तरह से उस मुकदमे के को स्टैंड किया हुआ है, वह मुकदमा स्टैंड है। आकांक्षा की मां का बयान होगा, यह मेरा वादा है आपके दर्शकों से। और उस बयान के बाद अभियुक्त तलब होंगे और अभियुक्तों के खिलाफ प्रॉपर कार्रवाई होगी। उचित धाराओं में मुकदमे बढ़ेंगे, मतलब मुकदमे में उचित धाराएं उसमें जुड़ेंगी और निश्चित तौर पर इस मामले में न्याय मिलेगा। जैसे आप लोगों को याद होगा जिस प्रकार से
सुशांत सिंह राजपूत के मामले को प्लानिंग तरीके से उसकी हत्या करा के उस पूरे मामले को खत्म कर दिया गया था। इसी प्रकार से की साजिश इस मामले में भी थी, लेकिन हम लोगों ने जिस प्रकार से लड़ाई लड़ी, उस लड़ाई से एक स्टैंड तक हम लोग पहुंचे। एक अभियुक्त जिसके ऊपर आकांक्षा की मां आरोप लगा रही थी वो गिरफ्तार हुआ, फिर उसके बाद संजय सिंह गिरफ्तार हुए। लेकिन चूंकि पुलिस ने एविडेंस लिया ही नहीं, पुलिस ने आकांक्षा की मां का बयान लिया ही नहीं, पुलिस ने आकांक्षा की मां के द्वारा दिए गए एविडेंसेस को केस डायरी में दाखिल ही नहीं किया, और पुलिस लगातार इस मामले में आकांक्षा की मां के बयानों से बचती रही। और आप समझ रहे हैं कि क्या हुआ इस मामले में। लेकिन फिर भी हम लोगों के प्रयास से संजय सिंह गिरफ्तार हुए, समर सिंह गिरफ्तार हुए। समर सिंह अभी जेल में है, संजय सिंह की जमानत हो पाई बहुत मुश्किल से। और मुझे लगता है कि इस मामले में आगे अगर प्रक्रियाएं चलेंगी तो मेरी इसमें लड़की का जो अन्य परिवार अभियुक्तों के थे ऊपर वो हमारे जिनके ऊपर घर आए, आकांक्षा की मां पवन आरोप सिंह लगा आए, रही हैं, वह वो न्याय दुखी कटघरे थे। में आएंगे। और फिर न्यायालय मेरी का लड़की काम को है यह लेके तय करे कि कौन राकेश कितने मिश्रा, स्टेज का गुंजन अपराध सिंह, किया, अक्षरा किसका सिंह, कितना रोल था, वे सब किसने दुखी उसके थे। साथ आर्थिक शोषण किया, किसने वो उसका लोग को शारीरिक चेहरे पे शोषण किया, साथ किसने उसका दिखाई मानसिक देता था शोषण मेरी किया, लड़की के किसने जाने का, उसके साथ आर्थिक लेकिन और कोई भोजपुरी इंडस्ट्री को अनियमितताएं नहीं की, दिखाई दिया। किसने उसके साथ आर्थिक फ्रॉड किए। तो ये सारी चीजें तब आएंगी जब ये सारे प्रोसेस आगे बढ़ेंगे। तो अभी अगर आकांक्षा की मां मुझे वकालतनामा आगे की प्रक्रिया के लिए देती है तो मैं देखूंगा, नहीं तो कोई और विद्वान अधिवक्ता उस मामले को देखेंगे। और आकांक्षा को न्याय मिलना चाहिए और मिलेगा मुझे लगता है, क्योंकि जो नींव हम लोगों ने खड़ी है वह बहुत मजबूत नींव है और उस पर न्याय आकांक्षा को जरूर मिलेगा। लेकिन सर अभी उनकी माँ जब आई है लाइव और पूरी तरीके से वो रो रही है कि उनके जितने अपराधी थे और भी, तो आखिर वो लोग गिरफ्तार क्यों नहीं हुए, जेल के अंदर क्यों नहीं गए? अगर गिरफ्तार हुए तो तुरंत बेल हो गया सर, और बाहर से बाहर भी बेल हो गया, तो कहीं ना कहीं उनको इंसाफ कहाँ मिलेगा मिल रहा है? मैं आपको बताऊं, इसमें जब आकांक्षा की मां ने अपना एफआईआर कराने का प्रयास किया, जब आकांक्षा की मां ने अपना एफआईआर कराने का प्रयास किया, तो आकांक्षा की मां के तहरीर पर एफआईआर न लिख करके दूसरी तहरीर पर एफआईआर लिखी गई। और जो जिस तहरीर पर एफआईआर लिखी गई वह तहरीर पुलिस के कर्मचारियों ने वहां बोलकर लिखवाई। तो चूंकि पूरे मामले की नींव ही पुलिस ने गड़बड़ कर दी, यह समस्या इसलिए उत्पन्न हुई। और अब जानते हैं कि पुलिस अपने केस डायरी में वही लिखती है जो वह लिखना चाहती है। तो पुलिस ने तो अपनी केस डायरी में वही लिखा जो वह लिखना चाहती थी, और उससे अभियुक्तों को मदद पहुंचाई गई एक षड्यंत्र के तहत। लेकिन जो हम लोग, चूंकि हम लोग अधिवक्ता हैं, हम लोग जानते हैं प्रोसीडिंग्स कैसे खड़ी की जाती है। क्योंकि अधिवक्ता, अगर पुलिस किसी के साथ अपराध करती है तो वह अधिवक्ता के पास आता है, और अभी तो वह मामला आप समझिए शुरू हुआ था, और अभी तो पुलिस के आयरन गेट से वह मामला बाहर आके न्यायालय में आया था। और उस मामले में हम लोग जब आकांक्षा की मां का बयान कराते और आकांक्षा की मां की तरफ से एविडेंस देते, आकांक्षा की मां की तरफ के एविडेंसों के आधार पर अदालत या पुनः विवेचना होती, अग्रिम विवेचनाएं होती, तो अभियुक्त गण प्रकाश में आते। लेकिन चूंकि अभी हम जिस स्टेज तक मुकदमा देख रहे थे, आप जानते हैं कि हम लोग अधिवक्ता हैं, और अधिवक्ता सिर्फ अपने वकालतनामे से ही अधिकृत होता है किसी का मदद करने के लिए या नहीं करने के लिए। तो चूंकि आकांक्षा की मां ने अभी तक मुझे आगे की प्रोसीडिंग के लिए अधिकृत नहीं किया है, और अगर वो मुझे करेंगी तो मैं देखूंगा। और मुझे लगता है कि जितने भी अभियुक्त, जितने भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, उनको प्रॉपर धाराओं में वो इन्वॉल्व होंगे और उनको सजाएं होंगी। तो क्या लगता है सर, आपसे विश्वास उठ गया आकांक्षा दुबे की मां का, जो कि लगातार आप लड़ रहे थे, शुरू से केस को उजागर किए, बहुत मेहनत किए हैं आप इस केस में उजागर करने के लिए कि सर, तो अभी आखिर वकालतनामा आपको क्यों नहीं साइन करके दी? देखिए, विश्वास उठने वाली बात मैं नहीं कह सकता हूं। देखिए, वो न्याय की तलाश में भटकती हुई मां है, और हर व्यक्ति जो न्याय की तलाश में या किसी भी चीज की तलाश में जब भटकता है तो आपसे बेहतर पाना चाहता है। जैसे आप लोग भी देखते हैं, बहुत सारी प्राइवेट नौकरियां लोग करते हैं, तो जब उनको ये लगता है कि हमको इस नौकरी से हमको उतना, भाई हमारा काम हुआ, अब हमको ज्यादा लाभ कहीं और मिल सकता है, तो ये भी एक बात हो सकती है। और हर अधिवक्ता को सीखना होता है। मुझसे बहुत सारे लाखों विद्वान, हजारों विद्वान अधिवक्ता बनारस कचहरी में काम कर रहे हैं, तो हो सकता है उनमें किसी विद्वान अधिवक्ता से उनकी बातचीत चल रही हो। और क्योंकि मैं तो यह मानता हूं कि मैं बिगिनर हूं, मैं 20 सालों से वकालत कर रहा हूं, लेकिन फिर भी मैं यह मानता हूं कि मैं बिगिनर हूं, मैं अभी शुरुआत कर रहा हूं।
हो सकता है किसी बड़े विद्वान अधिवक्ता से उनकी बातचीत चल रही हो, तो मैं नहीं कह सकता हूं। लेकिन अभी पिछले 15-20 दिनों से वो मेरे संपर्क में नहीं है, और बीच में हल्की फुल्की बातचीत हुई थी, सामान्य बातचीत हुई थी, और हमारे उनके रिश्ते बहुत सामान्य हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन हो सकता है कि मुझसे बेहतर कोई और वकील हो, बहुत बड़े बड़े वकील बनारस कचहरी में हैं और बहुत विद्वान अधिवक्ता कचहरी में हैं, तो हो सकता है, लेकिन मैं इसको भी कंफर्म नहीं कर सकता हूं। लेकिन हो सकता है लेकिन अभी मैं इसकी वो नहीं करता, लेकिन अभी मेरे संपर्क में नहीं है, मुझे वकालतनामा नहीं दिया, इसलिए कोई आगे की बात कहना जल्दीबाजी होगी। अच्छा सर, अभी पुलिस प्रशासन से तो विश्वास उठ गया, जैसे आप भी बोल रहे हैं कि पुलिस सही से जांच नहीं की, केस नहीं लिखी है, तो बयान दर्ज नहीं किए, लेकिन अभी वो सबसे भोजपुरिया परिवार से तो बोल ही रही है, सबसे बोल रही है, लेकिन वहीं पे मोदी जी से बोल रही है और योगी जी से भी बोल रही है कि आप कहीं ना कहीं बोलते हैं कि हम हर बेटी का गारंटी लेते हैं सुरक्षा का, तो हमारी बेटी को क्यों नहीं सुरक्षा मिला? अच्छा, क्यों नहीं अभी तक हमारे अपराधी गिरफ्त में आए हैं? तो सब पे सवाल उठ रहा है। बिल्कुल, देखिए, चूंकि वो माँ हैं और उनको सभी से निवेदन करने का अधिकार है और उनको करना भी चाहिए, परंतु हम लोग अधिवक्ता हैं, हम लोग सारी प्रोसीडिंग्स को जानते हैं कि किस आधार पर प्रोसीडिंग, किस स्टेज पर किससे न्याय मांगना है। इस स्टेज पर न्याय जहां हमको मांगना है, वह अदालत ही वह जगह है जहां पर हम न्याय मांग सकते हैं। और चूंकि इस मामले में हम लोग जानते थे पहले दिन से कि पुलिस से हमको न्याय नहीं मिलना है, इस नाते हम लोग शुरू से ही अदालत में न्याय मांग रहे थे। और आपको याद होगा, हमारे 7 प्रार्थना पत्र पेंडिंग है अदालत में। इवन मुझे लगता है कि बनारस कचहरी में पहली बार ऐसा हुआ होगा कि कमिश्नर के भी खिलाफ को तलब करने का प्रार्थना पत्र पड़ा होगा, जो इस मामले में दाखिल किया गया है। और आप लोग जानते हैं, जिस इस मामले को जिस तरह से मैंने खड़ा किया, वह अपने आप में मतलब समाज में एक संदेश देने वाला था। और वह मामला खड़ा है, उस मामले में उनकी मां को अधिकार है, उनकी मां को भाई उनकी मां का मन है, मां का मन है मांगने का, और वो मांग रही हैं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन चूंकि वह कानून की जानकार तो है नहीं, वह तो मां के हृदय से पुकार कर रही हैं, कोई उनकी पुकार सुन ले, तो निश्चित तौर पर माननीय प्रधानमंत्री जी को और माननीय मुख्यमंत्री जी को संज्ञान लेना चाहिए। और वो लोग सहृदयी हैं, न्याय प्रिय लोग हैं, और वो लोग जरूर न्याय लेंगे, ऐसा मेरा मानना है। चलिए, हमारे साथ आकांक्षा दुबे के वकील साहब थे, अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा।